नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश चौपाल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा का चुनाव है और इसी चुनाव में हम जनता के नब्ज को टटोलने की एक कोशिश कर रहे हैं। तो चौपाल कार्यक्रम के जरिए हम लोगों तक पहुँच रहे हैं और मध्य प्रदेश के हर विधानसभा तक हम जाकर लोगों के मन के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हम सर्वजीत चौबे, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं जो है। आगामी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, 2023 में बिगुल बज चुका है। क्या लगता है चल है? डोसे की गर्माहट को देखते हुए कहीं कहा जा सकता है कि इस बार जो टक्कर है वो कांटे की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में है उसका असर पूरे भारत में देखने के लिए मिलता है, उसी का असर यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा। और भी लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि सिंगरौली में जो इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या बनेगा। धन्यवाद। मैं संजीव अग्रवाल। देखिए, चुनावी मुद्दे की अगर हम बात करें आपके माध्यम से, देखिए मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, ये हमारा जो सिंगरौली जिला रहा हो या तो सिंगरौली विधानसभा की अगर हम बात करें तो सिंगरौली विधानसभा में बहुत ऐसा नहीं मैं कह सकता हूं कि विकास नहीं हुए। यहाँ विकास वास्तविक हुए हैं। अगर आज से हम 20 वर्ष पहले की सिंगरौली पर ध्यान दें, जब हमारा यह सिंगरौली जिला नहीं बना था 2008 के पहले की अगर हम बात करें, तो एक उम्मीदों वाली सिंगरौली लगती थी कि शायद सिंगरौली में ये होगा, सिंगरौली में वो होगा, सिंगरौली में ऐसा होगा। युवाओं से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। और क्या नाम है और कहाँ से हैं? सर अभिषेक सोनी। वोट डालते हैं? हाँ सर, डालते हैं। क्या रुख है इस बार सरकार के विकास कार्यों को लेकर, कितना संतुष्ट हैं आप? सर ज़्यादा तो नहीं है, बस 40%। 40%? हाँ। 60% क्यों नहीं? क्या कमी लगता है, क्या कमी रही? मतलब हर क्षेत्र में कमी ज़्यादा देखने को मिलती है। एक्चुअली हम बात यहाँ पे करें, जैसे स्कूली क्षेत्रों में देखें तो गांव की जो ग्रामीण स्कूलें हैं उसकी मतलब उसका स्तर बहुत ही निचला है। देखें जैसे कोई जैसे किसी चीज़ को पढ़ने इंग्लिश मीडियम की स्कूल में सिर्फ कहने के लिए गवर्नमेंट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम का बात चलती है कि गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है। महिलाओं को कितना लाभ मिल पा रहा है और महिलाएं कितना संतुष्ट हैं सरकार की योजना से? आप लाडली बहना योजना एक सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, कितना खुश हैं इस योजना से? सर्वप्रथम तो मैं सुषमा वर्मा, समाज सेवी, आपको नमस्कार करती हूँ। और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो लाडली बहना योजना चल रहा है इसका लाभ तो महिलाओं को मिल रहा है, लेकिन जो एक समाज सेवी होने के नाते मेरा सरकार से ये गुजारिश है कि इसके बदले जो भी बहना जिस योग्य हो वो अगर नौकरी देती तो पूरा घर चलता, परिवार चलता और भी लोगों को इससे सहायता मिलती है। 1,1200 रुपये से घर नहीं चलता। जैसा कि आपने सर्वप्रथम यहाँ पे डोसे की बात की थी, डोसा खाने वालों की जनसंख्या आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का है। इतनी महंगाई है जिस वजह से ना इनकी बिक्री हो पा रही है ना लोग खा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सारा चीज़ जो है हमारे समाज का सिस्टम इस तरीके से बिगड़ चुका है, उसे मैनेज करने की ज़रूरत है। इतनी जो महंगाई है उसको थोड़ा कम करें। लाडली बहना को जो खाते में पैसे दे रहे हैं उसके बदले वो रोज़गार दें और भी चीज़ों को वो संतुलित करें, उनके सुरक्षा की व्यवस्था करें। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो असंतुलन हमारे समाज में फैला है उसे संतुलित करें, न कि मुफ्त का पैसा देने के बजाय। तो इनका मानना है कि सरकार जो मुफ्त में लोगों को पैसा बांट रही है वो पैसा ना देकर रोजगार देना चाहिए। और भी महिलाएं और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली हमारे साथ मनोरमा साहवाल हैं जो चार्टर अकाउंटेंट भी हैं। और क्या सिंगरौली के विकास को लेकर कितना विकास हुआ है? 2008 की सिंगरौली और अब की सिंगरौली कितना परिवर्तन देखती हैं? एनडीटीवी के माध्यम से मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। विकास तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। जिला बनने के बाद क्षेत्र का बहुत विकास हुआ है, पर जैसा बोलते हैं ना कि प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर चीज़ के, तो विकास के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं भी आई हैं, जिसमें से सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण की समस्या। चाहे हम वायु प्रदूषण की बात करें या जल प्रदूषण की बात करें या धरती जो प्रदूषित हो गई है जिसकी वजह से किसानों का उपज भी बहुत कम हो रहा है, तो ये बहुत सारी समस्याएं आई हैं। उसके कंपैरिजन में रोज़गार उतना नहीं बढ़ा है, या फिर ये बोलें कि यहाँ के लोकल लोग जो जिन्होंने यहाँ के बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को अपनी ज़मीनें दी, उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई, उनको रोज़गार नहीं मिल पाया। इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं।
किसी भी क्षेत्र के पूर्णतया विकास के लिए एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, बात होती है, वो कनेक्टिविटी भी होती है। क्योंकि जब एक क्षेत्र से दूसरे बड़े क्षेत्र से कनेक्शन बन पाता है, तब वहाँ पे कई सारे नई छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी आती हैं और उस इंडस्ट्रीज़ के आने से रोज़गार भी बढ़ता है। लोग यहाँ इन्वेस्ट करना अभी उतना नहीं चाहते हैं अगर हम मिडिल साइज सेक्टर्स की बात करें, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। यहाँ से अगर हम डिस्टेंस में जो बड़ी सिटी है जबलपुर है, और अगर सेकेंड साइड हम बात करें तो बनारस है, पर दोनों ही क्षेत्रों से कनेक्टिविटी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि लोग यहाँ इन्वेस्ट करें। अगर यहाँ पहले तो रॉ मटेरियल आता है तो बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए भी लोग इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। और अगर बन भी गया मटेरियल, रॉ मटेरियल आने के बाद महंगा भी हुआ, तो फिर उसे पब्लिक तक जो बेचने के लिए ज़रूरत होती है वो भी, उसके लिए भी कनेक्टिविटी पुअर है। तो एक कनेक्टिविटी तो सुधार होना ज़रूर चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि हम जब बात कर रहे हैं एजुकेशन की, एजुकेशन से भी क्षेत्र का विकास होता है। जो यहाँ से पढ़े लिखे बच्चे अच्छे स्किल्ड होते हैं, वो उस क्षेत्र का भी विकास करते हैं और पूरे देश का विकास करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के काम करते हैं। तो एजुकेशन नो डाउट हैं, कुछ स्कूलें हैं, अगर हम बेसिक एजुकेशन की बात करें तो कुछ स्कूलें हैं जो अच्छी हैं, पर उनका नंबर्स बहुत कम है। जो अच्छी एजुकेशन देते हैं, जैसे डीपीएस, डीपॉल और केवीज की बात करें, एक केवी है, 2 डीपीएस है और 1 डीपॉल है। इतना बड़ा एरिया है, 3 लाख के आसपास की जनसंख्या है, तो क्या उसके लिए 1 या 2 स्कूलें, मुझे नहीं लगता। क्या इस बार क्या लगता है कि मामा पुनः वापस आएंगे? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि मामा पुनः वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी आए, यहाँ के जो बेसिक समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, पोल्यूशन, उन सब पे ज़रूर काम होना चाहिए। प्रदेश में जिसकी भी सरकार बन रही हो, यहाँ का जो नेतृत्व है वो भी बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ के नेतृत्व में भी मेरे समझ से कुछ कमी तो ज़रूर रही है कि यहाँ की जो बेसिक समस्याएं हैं वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डीएमएफ इतना ज़्यादा फंड है यहाँ पे, उसके बाद भी बेसिक समस्याएं, बहुत छोटे छोटे लेवल की समस्याएं हैं यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ का जो फंड है वो यहाँ इन्वेस्ट करना और उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना, और उसके लिए एक जो लीडरशिप है वो ब्रॉड माइंडेड और एक टॉप विज़न के साथ, जो दूरदर्शिता होती है उसके साथ अगर लोग रहेंगे तभी कुछ बेहतर विकास हो सकता है। तो सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा राजस्व देता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ का जो इलाका है वो पिछड़ेपन की स्थिति में आता है, यानी पिछड़ेपन का दाग इस इलाके को लग गया है। और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। और अतुल भाई, आप तो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं और पत्रकार भी रह चुके हैं, कैसे देखते हैं सिंगरौली का? बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ, आप लगातार जब से मैं सुन रहा हूँ यही विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की, तो ज़रूर विकास हुआ है यहाँ की औद्योगिक कंपनियों का और नेताओं का। और इसके साथ साथ बार बार आने जाने का, ये जो बार बार अधिकारी आते हैं प्रमोशन लेकर आते हैं, तो उनका ज़रूर विकास हुआ है। लेकिन जिन व्यक्तियों ने अपना ज़मीन दिया, जिन व्यक्तियों ने अपना घर दिया इस डेवलपमेंट के लिए, इस विकास के लिए, एक सपना संजो के रखा था कि हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, उस जगह से बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। लोगों की बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो कहीं ना कहीं आज तक उस विकास के लिए झेल रहे हैं। हम लोग 40-50 वर्ष का ये समय हो चुका है जब डेवलपमेंट का और विकास का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये होगा कैसे? जब हम उसके ऊपर ध्यान देंगे तब तो। हम अपने व्यापार पर ध्यान दे रहे हैं, हम अपने कारोबार को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं, कहीं पर एक छोटी सी समस्या हो जाती है, एक सड़क को ही देख लीजिए आप, सीधी सिंगरौली सड़क, कौन ध्यान दे रहा है? वहाँ पर मौके की स्थिति देखना चाहिए। चाहे रोजगार, यहाँ पर इतनी संभावना है, पर्याप्त संभावना है रोजगार को लेकर के। अच्छा, ये और भी साथी बात करने के लिए मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि सरकार के कामकाज से ये कितना संतुष्ट हैं और कितना असंतुष्ट नज़र आते हैं। 15 सालों से यहाँ बीजेपी सत्ता में है, कितना विकास देखते हैं और कितना संतुष्ट हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवेंद्र भाई साहब, आपके माध्यम से, NDTV के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले ओम प्रकाश शाह का नमस्कार। और जैसा कि आपने कहा 15 साल से सरकार है, वास्तविकता में देखा जाए 3 इडियट मूवी का एक बहुत अच्छा डायलॉग था, जहां पना तोहफा कबूल हो। यहाँ पे जो भी अधिकारी आते हैं वहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि जहाँ पना तोहफा कबूल हो, उसके आधार पर यहाँ पर आ जाते हैं।
और जैसे ही उनका कोटा पूरा हो जाता है, उनका जेब भर जाता है, इसके बाद फिर यहाँ से वो दूसरे चले जाते हैं और इस तरह से सिलसिला 15 सालों से चलता आ रहा है। इसमें कोई भी बदलाव आज तक नहीं आया है। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पे कनेक्टिविटी, जैसा कि हमारे मित्र ने कहा, कनेक्टिविटी नहीं, वास्तविकता में देखा जाए कोविड के समय में एक तो जो राज्य जो व्यवस्थाएं थी वो तो चरमरा गई थी। दूसरा, यहाँ से रीवा जाने के समय सोचिए कि एक ट्रामा हॉस्पिटल होते हुए भी यहाँ पे वो व्यवस्था नहीं थी। जिन मरीजों को वहाँ ले जाया गया, आधे रास्ते में ही उनका दम तोड़ना कितना बड़ा भयावह स्थिति स्पष्ट करता है।